नमस्कार विद्यार्थियों, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 9 अप्रैल को प्रथम पाली में हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ। तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको इस पेपर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड का में पहला विकल्प था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो आंसर रहेगा 1945। भारत में मताधिकार की आयु, तो आंसर रहेगा 18 वर्ष। और तीसरा विकल्प स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। जिन भी क्वेश्चनों के ये आंसर हैं इनको मैंने हाईलाइट किया है। जो चौथा प्रश्न है वो होगा प्रथम विश्व युद्ध, तो हुआ था 1914 में स्टार्ट। और जो पांचवा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो वो रहेगा न्यूयॉर्क। और प्रश्न नंबर 6 भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये किया था महात्मा गांधी ने प्रारंभ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले महापुरुष, तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। फ्रांस की क्रांति से संबंधित दार्शनिक, तो रूसो, बाल्टेयर या दांते भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 संघीय शासन व्यवस्था की तो कोई दो विशेषताएं, तो सरकार के अंगों का बंटवारा, विधायी शक्तियों का विभाजन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन 3 नेताओं के नाम। तो बहुत से नेता हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, तो जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है इसी के अतबाव है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के उत्तरदायी कारण। तो एक तो उत्तरदायी कारण है कि जो क्रांति है वो समय से पहले हो गई थी। और भी कई कारण हैं, जैसे भारतीयों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, एकता की कमी थी, तमाम प्रकार के कारण इसमें लग सकते हैं। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता को दूर करने के कोई 3 उपाय। अथवा में प्रस्ताव गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन। तो पहला होगा असहयोग आंदोलन, दूसरा होगा सविनय अवज्ञा और तीसरा लग सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 1850। उसके बाद आते हैं मानचित्र में भरे जाने वाले। तो पहला क्वेश्चन था वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग, तो अमृतसर पंजाब। तो मानचित्र में आपकी जैसे दिख पा रहे हैं, इसको अमृतसर पंजाब में यहाँ भरना था। अगला प्रश्न था वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ, आप यहाँ भर सकते थे। उसके बाद जो अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 3 वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो हुआ लाहौर पाकिस्तान में। इस तरीके से आप भर सकते थे। और प्रश्न नंबर 4 वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो अल्फ्रेड इलाहाबाद यहाँ भर सकते थे। और लास्ट क्वेश्चन था वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वो था अहमदाबाद गुजरात। तो इस प्रकार से आपको अहमदाबाद को आप भर सकते हैं। अब है खंड खा जिसमें भूगोल के प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का है कर्तन दहन खेती अर्थात झूम खेती निम्नलिखित में किस राज्य में, तो आंसर रहेगा मिजोरम। एक संभावी संसाधन है तो पवन ऊर्जा। मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 मोटे अनाज के अंतर्गत तो आता है ज्वार। क्वेश्चन नंबर 19 में सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित होता है, तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और लोगों की स्वास्थ्य, ये सभी जो देश की विकास को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभाजित है, तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर जो 21 है पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिनसे फिर से किसी भी वस्तु को बनाया जा सके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, पीतल, प्लास्टिक, इन सबको गलाकर फिर से कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की विशेषताएं, तो पहली विशेषता होती है कि संगठित क्षेत्र में निश्चित रोजगार होता है और दूसरी विशेषता होगी कि सरकार के नियमों का पालन होता है। अल्प रोजगार, तो अल्प रोजगार की ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिकों को पूरे समय कार्य नहीं मिलता, अर्थात कभी कभी काम मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता। अगला प्रश्न है हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यदि हम खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खनिज समाप्त हो जाएंगे। अथवा में है गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं, तो पहली तो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। दूसरा है चिकनी और दोमट मिट्टी होना चाहिए। अगली बात गेहूं बोते समय जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 12 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है।
अथवा में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखना है। और देश की स्थिति की तुलना के लिए इसमें से कौन सी विधि बेहतर रहेगी। अगला प्रश्न रहेगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी के प्रकार पर निबंध लिखना है। और क्वेश्चन नंबर जो 27 है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। उसके बाद अगला प्रश्न जो भौगोलिक मानचित्र से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 28 में पहला प्रश्न है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो नीचे की तरफ बहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको यहाँ दर्शाना था। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध। तो वो आपका यहाँ सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है। फिर लिखा है पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र। तो पूर्वी भारत में आसाम जो चाय का उत्पादक क्षेत्र है। और अगला प्रश्न था विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका यहाँ दक्षिण में होगा। और गन्ने को जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न थे भूगोल के, जो आपको नक्शे में भरने थे, ये प्रश्न रहे। इस प्रकार से यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।